वेल सेड, बहुत अच्छे से आपने इसे एक्सप्लेन किया वेंकट साहब। और यही चीज होती है जो ग्राहक इतनी आसानी से समझ नहीं पाता है। मैं जाऊं प्रशांत जी के पास, उन्हीं का एक डेटा है, स्क्रीन पर प्लीज अभी लेकर आते हैं, जहां कंपैरिजन है कि अगर आप 2019 से कंपेयर करें 2025 के डेटा को, तो कहां कहां कितनी इंक्रीज हुई है, वो इंक्रीज क्यों हुई है वो फिर हम प्रशांत जी से समझेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं, मुंबई की बात करें सबसे पहले, तो 2019 में ये 33% था। देखिए पूरे 10 परसेंटेज पॉइंट्स का जंप है यहाँ पर। 2025 में आते आते ये लोडिंग हो गई 43%। ये मुंबई एमएमआर की तस्वीर है। दिल्ली में ऑलमोस्ट सिमिलर कहानी है, 31 से वो 41 हो जाता है दिल्ली एनसीआर में। पुणे जैसे शहर में वो 32 से बढ़कर 40% पर पहुंचता है। बेंगलुरु के फिगर्स हैं, 30 से 41 हो गया है। हैदराबाद में 30 से 38 हो जा रहा है। पुणे के नंबर आपके सामने 32 से 40। चेन्नई जैसे शहर में 30 से 36। यहां कंपैरेटिवली थोड़ा कम एक जंप है, और इसका शायद एक रीजन भी है कि चेन्नई में अभी भी जिसे कहते हैं ना नो फ्रिल, मतलब बहुत ज्यादा लोडेड नहीं होते हैं प्रोजेक्ट। शायद वहां पर अभी भी सिंपल प्रोजेक्ट बनते हैं जिसमें फैसिलिटी एक लेवल तक होती है जो प्रैक्टिकल फैसिलिटी है। शायद इसलिए ये कमी इस नंबर में दिख रही होगी, लेकिन प्रशांत जी विल एक्सप्लेन मोर ऑन दिस। प्रशांत जी, सारे ही शहरों में एक मैं पकड़ूं तो करीब करीब 10 परसेंटेज पॉइंट्स का, छोटा मोटा सिर्फ चेन्नई एक्सेप्शन है, सब जगह जंप है ओवर द ईयर्स। और ये पिछले 6 साल की कहानी है। ये बदलाव क्या बता रहा है? देखिए विपिन जी, सारे शहरों में चेन्नई जैसा आपने दिखाया छोड़कर काफी काफी इंक्रीज हुआ है लोडिंग फैक्टर में। इसका एक ही बेसिक कारण है, क्योंकि डेवलपर्स अब सारे प्रोजेक्ट में कोविड के बाद आप देखिएगा एमिनिटीज काफी दे रहे हैं। यूएसपी उनके एडवर्टीजमेंट में होता है 70% ओपन एरिया, मैसिव क्लब हाउस, 2 स्विमिंग पूल्स, टेनिस कोर्ट। तो ये सारे एमिनिटीज जब डेवलपर आपके प्रोजेक्ट में दे रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी कीमत को, बायर्स को भी थोड़ा बेयर करना पड़ेगा। तो एक कारण ये रहा है। दूसरा अहम कारण ये रहा है कि देखिए लैंड कॉस्ट भी काफी बढ़ गया। लैंड जिस कॉस्ट पे उन्होंने एक्वायर किया वो भी काफी स्टीप प्राइसेस पे एक्वायर किए हैं। और मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे जो प्रेफरेंस ऑफ बिगर हाउसेस के साथ साथ प्रेफरेंस ऑफ अ बिगर कम्युनिटी जो अभी चलन में है, उसके वजह से सारे शहरों में आप देखेंगे कि लोडिंग फैक्टर बढ़ रहा है। और देखिए लोडिंग फैक्टर गलत नहीं है, पर जैसा समझाया गया अभी कि एक एक क्लियर कट गाइडलाइन होना चाहिए कि कौन कौन से चीजों को आप लोडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। और आप डेवलपर होने के नाते बायर्स को आपको एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए बायर आज के डेट में एक एक बड़े कम्युनिटी से हिचकिचा नहीं रहा लेने में, वो चाह रहा है, पर उसको क्लैरिटी चाहिए। तो यही कारण की वजह से मैं देख रहा हूं कि अगर एजुकेटेड डिसीजन अगर बायर ले रहा है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, पर उसको एक एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए। अदरवाइज ये फिर ये मिसयूज होने लगेगा। अगर आप अभी आप देख रहे हैं 40%, कल को हो सकता है 45% भी हो जाए। तो मेरे ख्याल से एक गाइडलाइन इसके आसपास होना बहुत जरूरी है। राइट वेंकट साहब, यही एक बड़ा सवाल है। हालांकि जितना मुझे आइडिया है कि इसको लेकर कोई नियम तो नहीं है कि लोडिंग कितनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि नियम होना चाहिए। और खेल इसमें यह हो जाता है कि भाई आपको, आप 1000 स्क्वायर फीट एक बता के जब बेचते हैं, तो आप शायद पता भी हो किसी को कि इसमें 400 स्क्वायर फीट शायद लोडिंग पे जाएगा, लेकिन वो जो भाव आता है ना, अब अगर आप भाव 1000 रुपए में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो छोटा दिखेगा, वही 600 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एकदम से पर स्क्वायर फीट की प्राइस बड़ी हो जाएगी। वहां पर आदमी हो सकता है अपने डिसीजन से पीछे हट जाए। तो ये पूरा मार्केटिंग, सेल्स और इसमें पूरी बातचीत घूम जाती है। लेकिन लॉ इसके लिए क्या कहता है? क्या क्या लोडिंग के लिए कोई तय नियम है कि भाई लोडिंग इससे ज्यादा नहीं हो सकती? आपकी प्राइमरी नीड क्या है? आपको रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, उसमें सुविधाएं चाहिए। अब सुविधाओं का कोई अंत नहीं है। आप क्लब हाउस कितना बड़ा बनाएंगे, स्विमिंग पूल कितना बड़ा बनाएंगे, जॉगिंग ट्रैक कितना बड़ा बनाएंगे, लेकिन असल में तो व्यक्ति उस घर का ही इस्तेमाल 99% समय में कर रहा होगा। ये बाकी चीजें यूज करेगा, चलिए बहुत हुआ तो 5% यूज करेगा, बाकी तो उसके मन में ही है कि मेरे प्रोजेक्ट में इतना क्या है। क्या कोई इसको लेकर स्पष्ट नियम है कि किस हद तक लोडिंग की जा सकती है? विपिन जी, मैंने जैसे कहा कोई नियम नहीं है, और मेरा मानना है कि नियम होने की भी जरूरत नहीं है। देखिए एक हम्म। इंडिविजुअल बायर का प्रेफरेंस है, हो सकता है वो कोई मेरे 7 क्लास लग्जरी क्लब चाहता हो, या कम्युनिटी फैसिलिटी चाहता हो, या
हाई एंड एक तरीके के फैसिलिटीज किसी प्रोजेक्ट में किसी कंज्यूमर को चाहिए और किसी को बेसिक कम्युनिटीज चाहिए और उसके हिसाब से कम्युनिटी बनती हो। मेरा कंसर्न इस बात से नहीं है। आप इवन लैंड प्राइसेस इंक्रीज पे भी जैसे अभी कह रहे थे कुछ इम्पैक्ट लैंड प्राइसेस से लोडिंग का मेरे अंदाजे से एज फार एज माय लिमिटेड नॉलेज गोस शुड नॉट हैव एनी इम्पैक्ट। रीजन उसका क्या है साहब, आपने एक सर्टन प्रोजेक्ट को एक सर्टन एरिया के अंदर आपने बनाया, उसमें एक सर्टन एमिनिटीज आप बना रहे हैं और उस एमिनिटीज का परसेंटेज टर्म्स में आप लोड करके उसका रिकवरी करना चाहते हैं। अब अगर मान लीजिए मैं उस फैसिलिटीज में डिफाइन कर देता हूं कि इसका इतना पोर्शन इसमें गया है, इसका इतना पोर्शन इसमें गया है, तो जो भी खरीदने वाला है उसको क्लैरिटी रहेगा कि मेरा 5 स्टार या 7 स्टार लग्जरी क्लब वाले में तो मेरे को लोडिंग ज्यादा हो सकता है कि क्योंकि एमिनिटीज या एरिया बड़ा हुआ लग रहा है, मेरा फ्लैट छोटा हो सकता है लेकिन क्लब हाउस बड़ा होगा इसलिए उसका एरिया मेरे प्रोपोर्शनेटली लोड हो रहा है, वो ही विल अंडरस्टैंड इट। बट अगर आपके पास वो डिस्क्लोजर ही नहीं है और अगर आप जहां तक आप कहते हैं इसका कोई फॉर्मूला, डेफिनेटली अगर आप आर्किटेक्ट से डिफाइन कराएंगे तो वो आपको क्लियर कट, क्योंकि हम कई केसेस इवन अप टू सुप्रीम कोर्ट तक जाके बात हुई है कि अगर कोई कंज्यूमर मांगता है ये इंफॉर्मेशन, अनफॉर्चुनेटली आपको देना मैंडेटरी है। बिल्डर्स आर ऑब्लिगेटेड टू गिव सच इंफॉर्मेशन एज टू क्या किस बात का लोडिंग और क्यों उनका एरिया बड़ा है। अगर आपके ऐसे जजमेंट्स भी आ रहे हैं तो मेरा मानना है कि इट इज हाई टाइम कि ये डेफिनेटिव वे में इवन डिस्क्लोजर फॉर्म में आ जाए कि साहब हम ये बना रहे हैं, इस टाइम पे ये इम्यूनिटीज के ये एरियाज आपको इतने इतने प्रोपोर्शनेट में लोड होंगे क्योंकि ये एरिया इतना बनेगा। यानी कि क्लब हाउस अगर मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फुट का बनता है तो उस 10,000 स्क्वायर फुट का आप कैलकुलेशन निकाल के इस प्रोपोर्शनेट में इतना लोड आपके यूनिट में होगा, आपको ये बताना चाहिए। प्रशांत